बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने वाला जो हफ्ता है, इस हफ्ते में 5 बुरूज के लिए तो मामला बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि सूरज की ट्रांजिट भी है, मार्स भी ट्रांजिट हो रहा है, वीनस रेट्रोग्रेशन में है। तो एरीज, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत मसरूफ रखेगा। आप लोग जो भी काम करेंगे, आपको पूरी तवज्जो के साथ काम करना चाहिए। जो भी काम करें, जल्दबाजी में आपने कोई भी काम नहीं करना, और ना ही कोई फैसला आपने जल्दबाजी में लेना है। तो आपने सब्र का मुजाहरा करना है। जो भी काम करना है, सब्र और तहम्मुल के साथ कीजिएगा। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका काम कारोबार किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर दे जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर या तो आपको तरक्की मिल जाएगी, या फिर आपकी पोजीशन में कुछ तब्दीली हो सकती है, काम करने के अंदाज में तब्दीली हो सकती है, या विद इन डिपार्टमेंट आपका कुछ किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ही दफ्तर के अंदर रहते हुए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपका तबादला भी हो सकता है। और हो सकता है कि यह तबादला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने जीवन साथी के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो रिश्ते की अगर आप बात चलाएंगे तो आपकी बात आसानी से चल भी जाएगी और रिश्ता तय भी हो जाएगा। और हाँ, अगर पहले रिश्तों में कुछ मुखालफतें आ रही थीं, घर के लोग नहीं मान रहे थे, तो अब वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे हफ्ते का जो आगाज़ है, हफ्ते के आगाज़ में कुछ मसाइल आ सकते हैं। हो सकता है कि पहले दिन, मंडे के दिन, आपकी आमदन में थोड़ी कमी हो, आप लोग वैसा प्रॉफिट ना कमा सकें, वैसे फ़ायदा ना हो सके। तो हफ्ते के आगाज़ में आमदन में थोड़ी कमी हो सकती है। घरेलू माहौल में थोड़ा टेंस किस्म का माहौल रहेगा, किसी छोटी सी बात पर इख्तलाफ हो जाएगा, लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो भी मसाइल होंगे, वो मसाइल काबू में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों की आपको सपोर्ट रहेगी। और उसके बाद जुमेरात से अतवार तक मामलात बहुत खूबसूरत रहेंगे। वक्त आपके हक में रहेगा, कामों में सपोर्ट मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी अदारों में काम करते हैं, उन्हें पूरी सपोर्ट मिलेगी। और हफ्ते के आखिर तक आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो पैसा खूब कमाएंगे। हाँ, हफ्ते के शुरू में कारोबारी लोगों को थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनकम में थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे को जाएगा, टाइम आगे को बढ़ेगा, आप लोग पैसा भी खूब कमाएंगे, दौलत भी जमा करेंगे, तो प्रॉफिट भी आप लोग खूब कमा सकते हैं। वैसे ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। सेहतमंद रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कामों को एंजॉय करेंगे, मसरूफ़ रहेंगे। बस आप लोगों ने हफ्ते के आगाज़ में अपने घर में, अपनी फैमिली में बहस मुबासों से आपने परहेज़ करनी है। जो लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो वहाँ से कॉल आ सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या फिर आपको जॉब के लिए बुलाया जा सकता है। और जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर आप किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो जॉब की आपको कोशिश लाजमी करना चाहिए, लेकिन उड़ती हुई चिड़िया को देखकर हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब उस वक्त तक आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आगे आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार ना मिल जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है।
तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, पिछले दिनों में आप लोग काफ़ी लो एनर्जी पर रहे होंगे। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी काम की जगह पर आपका ध्यान नहीं रहा होगा, फोकस नहीं कर पाए होंगे। या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने कारोबार में प्रॉफिट नहीं मिला होगा। अगर प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट रेशो कम रही होगी। तो इस हफ्ते आप इस गंदी सी सूरत हाल से बाहर आ जाएंगे। कारोबार अच्छा चलेगा, प्रॉफिट भी खूब कमाएंगे, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होंगी। अगर आपने माजी में किसी भी काम में मेहनत की है तो उस मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। और हफ्ते के शुरू में आप अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी रूहानी मुकाम पर जा सकते हैं, मजहबी ज़ियारात के लिए जा सकते हैं या फिर अपने करीबी रिश्तेदारों के घर में जा सकते हैं। और हाँ, वो तमाम टॉरियंस जो पिछले दिनों में थोड़ा कंफ्यूज रहे हैं, आपकी काम पर तवज्जो नहीं रही है, इधर उधर के कामों में आपकी भाग दौड़ ज़्यादा रही है, तो इस हफ्ते ऐसी तमाम किस्म की जो हसल थी वो ख़त्म हो जाएगी। जो आप फोकस नहीं कर पा रहे थे वो अब तवज्जो बेहतर हो जाएगी। अपने कामों में आप लोग मसरूफ़ हो जाएंगे, आमदन में भी बेहतरी आएगी। आपको अपने घर वालों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, खसूसन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। बुध जुमेरात तक मामलात आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ ही जाते रहेंगे। हाँ, जुमे के दिन आपकी आमदन में थोड़ी कमी आ सकती है, आमदन में रुकावट आ सकती है, आपके पैसे थोड़े डिले हो सकते हैं, कुछ लोग उधार कर सकते हैं अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो, या कोई पैसे लेकर चला जाएगा, आपको टाइम पर पैसे नहीं देगा, या इस ड्यूरेशन में कोई करीबी बंदा भी आपको धोखा दे सकता है। इसके बाद हफ्ते से रुके हुए काम फिर तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्लिक्ट था, कोई झगड़ा था, कोई इख्तलाफ था, तो वो इख्तलाफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए एक आरामदेह दिन रहेगा, रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, मोहब्बत के मामलात भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, कुव्वत मुदाफ़ियत में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इस ड्यूरेशन में कोई पुरानी बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है, कोई पुराना मसला दोबारा से सर उठा सकता है। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात ड्राइव करना है, क्योंकि आपकी तबीयत में थोड़ी तेज़ी भी रहेगी, आपको गुस्सा भी आएगा। तो ड्राइविंग करते वक्त ख़ुसूसी आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। कानूनी किस्म के मामलात, झगड़ों से आपने बचने की कोशिश करनी है। हाँ, वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। अगर आप जॉब कारोबार के लिए किसी दूसरे मुल्क में काम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कारोबार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आसानियाँ रहेंगी। इस हफ्ते आप लोगों ने एक और बात जहन में रखनी है, और वो ये है कि आपने अपने कामों में एक्टिव रहना है, सुस्त नहीं होना, हेजिटेट नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, एक्टिव रहना है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने अवेल करने की कोशिश करनी है। और वैसे भी अब आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए कोई बेहतर रोज़गार भी बन सकता है। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपको जॉब की जगह से कॉल भी आ सकती है कि ज्वाइन कर लें, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। इसके अलावा घरेलू मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। घर में कोई रेनोवेशन का काम कर सकते हैं, डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, नया मकान बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे।
कंस्ट्रक्शन के बारे में रिसर्च करते रहेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता कुछ ऐसा मिला जुला सा हफ्ता रहेगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें जाएंगी, बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी, रुके हुए मामला चलेंगे। पिछले हफ्तों की तरह जो एक टॉक्सिक किस्म का माहौल बन गया था, कन्फ्यूजन वाला माहौल बन गया था, या इनकम में बेहतरी नहीं हो रही थी, तो इस हफ्ते वो मामला भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। हर चीज़ को, हर मामले को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। तो जब आप कामों को, चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो बेहतरी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। हाँ, दूसरी तरफ वो तमाम जेमिनीज़ जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। वो तमाम लोग जो कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि अभी आपको रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट में जाएं, रिसर्च करें, मार्केट का एनालिसिस करें, टारगेट ऑडियंस सेट करें, उसके बाद इस काम की तरफ जाइएगा। जल्दबाजी में आपने कोई भी नया कारोबार भी शुरू नहीं करना। घरेलू माहौल को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, बहस मुबासों से बचने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर बहन भाइयों के साथ आपने बहस मुबासों से बचना है। वैसे इस हफ्ते कोई एक नामालूम सा खौफ आपको परेशान कर सकता है। कोई एक ख्याल आपके जहन में रहेगा जो मुसलसल आपको परेशान करता रहेगा। तो मुखालिफिन भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हफ्ते का जो पहला दिन है पीर के दिन कुछ ऐसे कंफ्यूज्ड किस्म के माहौल बन सकते हैं, लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आमदन बेहतर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो रुके हुए कामों में कामयाबी मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। और वो तमाम लोग जो कोई बड़ी मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं, उनके लिए बुध जुमेरात का दिन थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि आपके जो मातहत लोग हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, या आपके काम की जगह पर कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, कोई नाखुशगवार वाक़या हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। या फिर आपकी घरेलू ज़िंदगी में, आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में किसी के साथ कोई बहस मुबासा हो सकता है। इसके अलावा हफ्ते का दिन देखें तो हफ्ते का दिन कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा कमज़ोर दिन रहेगा। वो यूँ कि हफ्ते के दिन आप लोगों की या तो आमदन कम रहेगी या फिर आपके कामों में कोई रुकावटें आ सकती हैं। कुछ लोग उधार करके चला जाएंगे, तो पैसों में थोड़ी कमी हो सकती है, और इसी वजह से हफ्ते के दिन आपकी तबीयत में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कोई काम करना चाहेंगे तो उस काम में डिले आ जाएगा, आपके प्लान कामयाब नहीं होंगे। तो हफ्ते का जो दिन है, ये दिन थोड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा अगर इतवार का दिन है, इतवार का दिन फिर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने माजी में कहीं इन्वेस्टमेंट की है, जैसे अगर आपने माजी में कोई प्लॉट ख़रीद कर रखा है, वो प्लॉट अगर आप सेल करते हैं
तो उस प्लॉट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर कोई मामलात, कोई कारोबार, कोई डील नुकसान में जा रही थी तो वो नुकसान वाली डील भी हफ्ते के दिन अगर आप करते हैं तो वो फ़ायदा हो सकता है, उस डील में फ़ायदा हो सकता है। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप लोग वैसे भी बड़े क्रिएटिव हैं, तो एक आइडिया ही है जो आपको दूसरे तमाम लोगों से एक हजूम से मुमताज़ कर देता है, दूसरे लोगों से आपको मुनफरिद कर देता है। जितने भी दुनिया में आज हम बड़े बड़े कारोबार देखते हैं, वो उनकी बुनियाद क्या है? उनकी बुनियाद एक यूनिक आइडिया ही है। तो इसी तरह आप लोगों के जहन में भी बड़े नए यूनिक किस्म के आइडियाज़ आएंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी है, इस क्रिएटिविटी को आपने अपने कामों में इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल में लेकर आना है। उसका आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और हफ्ते के दिन आपकी किसी बाअसर शख्सियत के साथ मुलाकात भी हो सकती है। वो कोई आपके सीनियर ऑफिसर्स हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, या कोई हाई प्रोफेशनल आदमी हो सकता है। तो किसी बाअसर शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात भी हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, बे औलाद हैं, तो औलाद के हवाले से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, खुशी की खबर मिल सकती है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा, ये हफ्ता अच्छा रहेगा। अगर आप रिश्ते की बात चलाते हैं तो आसानी से आपका रिश्ता भी तय हो जाएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोग काफ़ी रिलैक्स रहेंगे, आप खुश भी रहेंगे, मेंटली आप लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, ज़हनी सुकून आप लोगों को मिलेगा। अपने टारगेट्स, अपने मकासद आप लोग अचीव कर सकते हैं। अपने कामों पर आपकी तवज्जो रहेगी। फैमिली के साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजरेगा, खुशी का वक्त गुजरेगा, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, मिल बैठ के खाने खाएंगे, इंजॉय करेंगे, बहन भाइयों के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपके लिए भी टाइम बेहतर है। और अगर आप नया कोई पार्टनरशिप पर, खुसूसन शराकतदारी पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है। और अगर आप पहले से ही पार्टनरशिप पर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने कानूनी मामला से थोड़ा बचने की कोशिश करनी है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें आप किसी कानूनी मामले में फंस जाएं। कोई भी कानून नहीं तोड़ना। रोड पर चलते वक्त आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। और वैसे भी आपकी आम जिंदगी में घरेलू मामलात हो गए या बाहर की दुनिया के साथ आपके जो मामलात हैं, वहाँ पर आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जो कोई गैर कानूनी हो या आप कानून की पकड़ में आ सकते हैं। तो ऐसे कामों से आपने बचने की कोशिश करनी है। अब देखिए, पीर और मंगल हफ्ते का जो आगाज़ है, ये 2 दिन ही बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि चांद की पोजीशन अच्छी होगी। आपके लिए भी मामलात बेहतर रहेंगे। ख़ास तौर पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तो ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। पैसों की आमदन अच्छी रहेगी, प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुखालफीन जो हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुँचाने की ताक में बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आपने होशियार रहना है। बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में अगर आप कोई भी सफ़र करते हैं और ख़ुसूसन अगर आप कोई ज़ियारत के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए सफ़र करते हैं
या कोई भी मजहबी सफ़र करते हैं, मजहबी मकसद के लिए सफ़र करते हैं या कोई नेक मकसद जहन में रख कर सफ़र करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जुमा और हफ्ता ये 2 दिन फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, साजगार रहेंगे। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी। अगर पहले किसी काम में, जो भी काम आपने शुरू किया था, उस काम में रुकावट आ रही थी तो वो रुकावटें भी अब दूर होंगी। नामवर लोगों के साथ, अपने घर के, अपनी फैमिली के, अपने रिश्तेदारों के, बड़े लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। आप के गली मोहल्ले के या सोसाइटी के नामवर लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, बाअसर लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। घर का माहौल बेहतर रहेगा, भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। मोहब्बत के मामलात को अगर हम देखें तो अगर आपकी लव लाइफ में पहले कोई टेंशन चल रही थी, कुछ इख्तलाफात चल रहे थे, तो इस हफ्ते से वो इख्तलाफात भी दूर हो सकते हैं। लेकिन उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए कोशिश आपने खुद करनी है, आपको पहल करना होगी। आपने किसी मोजज़े के इंतज़ार में नहीं रहना। वक्त अच्छा है, अगर आप ज़रा सी भी कोशिश करेंगे, पहल करेंगे तो आसानी से आपका रिश्ता पहले की तरह बेहतर हो जाएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा, हार्मनी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो घर का माहौल भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो बुर्ज असद न्यूज़, इस हफ्ते आप लोग खुश भी रहेंगे और रिलैक्स भी रहेंगे और आप लोगों की इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, सेहतमंद रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर रहेगी। और तबीयत में बेहतरी की कई वजूहात हैं। जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके माली हालात पिछले हफ्तों की निस्बत काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप कोई कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अदालत में, थाना कचहरी में कोई भी आपका केस चल रहा है, तो उस जंग में आप लोग जीत जाएंगे। आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो जितने भी कोशिश कर लें, आपका पलड़ा इंशाल्लाह ताला भारी रहेगा। काम की जगह पर आपके काम बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। कामों की जगह पर तरक्की भी आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। वो तमाम न्यू लोग जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप तलाश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वैसे भी आपको अपने कामों में कामयाबियाँ मिलेंगी, लेकिन कोशिश शर्त है, आपको कोशिश करनी होगी। आपकी आमदन बेहतर हो रही है, आपको सपोर्ट मिल रही है। बुध के दिन से आप लोगों को मामलात बहुत बेहतर मिलेंगे। मतलब बुध का दिन एक ऐसा दिन होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, लेकिन कुछ मौजज़ाती किस्म की तब्दीलियाँ हो सकती हैं। आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं तो आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, तो आपकी आमदन भी बढ़ेगी। अगर आप लंबे अरसे से काम के इंतज़ार में बैठे हुए हैं तो अब इस हफ्ते आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, तो आपने ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना है और उसकी आपने कोशिश भी करनी है। इसके बाद बुध के बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपके कामों में फिर से तेज़ी रहेगी।
काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। आप लोग अपने मुखालिफिन से बहुत आगे रहेंगे। वो जितना भी आपको सताने दबाने की कोशिश करें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप उनसे बहुत आगे रहेंगे। हफ्ते का दिन थोड़ा रुकावट वाला हो सकता है, लेकिन मामला ख़राब नहीं होंगे। ओवरऑल ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। खुशी की खबरें मिलेंगी। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी ख़ास खबर का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपको वो ख़ास खबर भी मिल सकती है, वो खुशी की खबर मिल सकती है। वैसे भी इस हफ्ते आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं भी डेफिशिएंसी है या आपको कहीं नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो जब आप रूहानियत के साथ जुड़ेंगे, मज़हब के साथ जुड़ेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, नमाज रोज़ा करेंगे, तो एक तो आपके रास्ते खुलेंगे, दूसरा आपके कामों में बरकत आएगी, तीसरा जो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले गए थे, उस स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। मामला बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। तो अगर इस हफ्ते आप किसी मजहबी मुकाम का विज़िट करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या उम्रे के लिए जाना चाहते हैं, तो वक्त बहुत बेहतर है। इस हफ्ते आपका एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, पामिस्ट्री की तरफ या ऐसे खुफिया उलूम की तरफ भी आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों की छठी हिस्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज़ भी सुननी चाहिए। आप जो भी काम करें, आपको जो ख्यालात आ रहे हैं, जो आपको आपकी छठी हिस्स मैसेज दे रही है, या आपको जो ख्वाब आ रहे हैं, आपने उन ख्वाबों को, उन मैसेजेस को, उन इंट्यूशंस को ज़ाया नहीं करना। उनसे आपने लाजमी गाइडेंस लेनी है। वो तमाम न्यू लोग जो सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, इस हफ्ते आपका किसी के साथ रिश्ता तो बन सकता है, मोहब्बत का रिश्ता भी बन सकता है और शादी या मंगनी की बात भी कहीं चल सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि रिश्तों का इंतखाब करते वक्त, उसका फैसला करते वक्त आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। उस रिश्ते को टाइम दें, थोड़ा टाइम दें, बात को आगे बढ़ने दें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला कीजिएगा। क्योंकि जल्दबाजी में जो फ़ैसला करेंगे, वो फ़ैसला आगे चलकर आपको थोड़ा दुखी भी कर सकता है, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस रिश्ते को टाइम भी देना है। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग कहीं ना कहीं से आपको धोखा देने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप इस सारे माहौल से बाहर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, ऐसे लोगों से बचते रहेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को ऐसे लोगों से अलर्ट रहना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाल आपके साथ चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपने ऐसी चालों से बच के रहना है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोग बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घरेलू ज़िंदगी में हैं, आप लोग अपने कामों के साथ, अपने मामलात के साथ पूरी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, पूरी तवज्जो के साथ काम करेंगे। इस हफ्ते आप घर पर कोई रेनोवेशन कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कोई डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, तज़य्युन व आराइश कर सकते हैं, अपने लिए नया घर बना सकते हैं, नए घर को डेकोरेट कर सकते हैं।
अगर आपने कोई प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है तो उसका नक्शा बनवा सकते हैं, या उस मकान की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी मामलात हैं वो मामलात तय कर सकते हैं। और इस सारे मामले में आपकी फैमिली, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट का इस हफ्ते आपको फ़ायदा मिल सकता है, कुछ बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जैसे अगर आपने माजी में कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी या कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। मामलात वैसे तो इस हफ्ते आप लोगों के काफ़ी बेहतर रहेंगे क्योंकि आपकी सारी तवज्जो आपके काम पर रहेगी। तो कुछ कहीं ना कहीं से नामुनासिब किस्म के हालात भी हो सकते हैं। कुछ दूसरे लोग, बाहर के लोग आपके कामों में टांग अड़ा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने सारी तवज्जो अपने कामों पर ही रखनी है और ऐसे लोगों पर आपने नज़र भी रखनी है जो आपके काम ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वैसे हफ्ते का आगाज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। पीर और मंगल ये दोनों दिन बहुत अच्छे होंगे। खास तौर पर कारोबारी लोगों के लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इन दोनों दिनों में आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपके काम तेज चलेंगे, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे, आपकी तबीयत के अंदर एक रौब दबदबा भी रहेगा। आप लोग इन 2 दिनों में पैसा भी खूब कमाएंगे और पैसा खर्च भी खूब करेंगे, खुले हाथ से पैसा खर्च करेंगे। और दूसरी तरफ आपको अपने बच्चों की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। इसके बाद आता है बुध और जुमेरात। इन 2 दिनों में आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी काम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी चलाते वक्त इन 2 दिनों में ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आपने बहुत मोहतात ड्राइव करना है। बहस मुबासों से आपने बचना है, झगड़ों से दूर रहना है। इन 2 दिनों में कारोबारी लोग भी थोड़े परेशान हो सकते हैं क्योंकि इन 2 दिनों में आपकी आमदनी में कमी आ सकती है, आपको मतलूबा सपोर्ट नहीं मिलेगी। उसके बाद जुमा है। जुमे से मामलात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। जो पिछले 2 दिनों में मामलात ख़राब हुए हैं वो जुमे के दिन से मामलात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, हालात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ये जो 2 दिन हैं ये आपको थका सकते हैं क्योंकि इन 2 दिनों में मसरूफियत ज़्यादा रहेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा लेकिन आउटपुट नहीं होगी। लेकिन आउटपुट आप लोग जुमे से देखना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा देर नहीं होगी। तो आप लोगों को अपने कामों पर तवज्जो भी रखनी चाहिए। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मामलात बहुत खूबसूरत रहेंगे। आपका अपने महबूब के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, इमोशनल रिलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी नया कारोबार, नया काम शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब तक आप वो काम, कारोबार या कुछ भी, कोई भी प्लान आपके जहन में है, जब तक आप वो प्लान शुरू ना कर लें, उस प्लान में आप लोग कामयाब ना हो जाएं, उस वक्त तक आपने अपना वो प्लान किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। राजदारी के साथ अपने कामों पर आपने पूरी तवज्जो के साथ मेहनत करते रहना है क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि नजर बद के चांसेस भी हैं। तो जब आपका काम रास्ते में है तो ऐसे कामों का जिक्र आपने किसी से भी नहीं करना जब तक आपको कामयाबी मिल नहीं जाती। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस हफ्ते आप लोग थोड़ा लो मूड पर आ सकते हैं। कोई बात आपको उदास कर सकती है या आप लो कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए मशवरा है कि आप जो भी काम करें उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी में आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, पैसों का कोई मामला करने वाले हैं, तो आपको सब्र व तहम्मुल के साथ, समझदारी के साथ फैसला करना है। हाँ, इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपने अपने वजदान की बात लाजमी सुननी है। आपको जो अपने अंदर से आवाज़ आए, उस आवाज़ को आपने लाजमी सुनना है। इसके अलावा इस हफ्ते आप कहीं नकल मकानी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कोई लंबा सफ़र कर सकते हैं, 7 समंदर पार का सफ़र कर सकते हैं। तो इस हफ्ते सफ़र तो है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि दौरान सफ़र आपने बहुत मोहतात ड्राइव करना है। तेज़ ड्राइव नहीं करना, समझदारी के साथ, हौसले के साथ। ख़ास तौर पर हफ्ते के आगाज़ में आपने बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ ड्राइव करना है। किसी भी किस्म के एडवेंचर में नहीं जाना, वरना खुदा न खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। तो अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अपना ख्याल आपने रखना है। वैसे इस हफ्ते काम की ज़्यादती रहेगी, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, तो इस हफ्ते आप अपने घर में अपनी फैमिली को मिलने जा सकते हैं, अपने वालिदैन से मिलने जा सकते हैं। हाँ, वो तमाम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको नए काम मिल जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और जुमेरात, जुमा, ये 2 दिन काम कारोबार के हवाले से भी बेहतर रहेंगे और पैसों के मामलात के हवाले से भी काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोग कारोबार कर रहे हैं या आप कोई भी डेली वेजेस पर काम करते हैं, तो आपका काम इन 2 दिनों में अच्छा रहेगा। वैसे इसके बाद जुमा और हफ्ता है, इन 2 दिनों में मामला फिर थोड़े स्लो हो सकते हैं, या फिर इन 2 दिनों में आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लेवल पर आ सकता है। तो उस ड्यूरेशन में एक तो आपने जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी बहस मुबासों से, झगड़ों से आपने दूर रहना है, कोई गैर ज़रूरी आपने एक्सपेंसेस भी नहीं करने। और इन्हीं 2 दिनों में आपके घर में जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या कोई दूसरी जो आइटम्स हैं, उनमें कुछ नुक्स पैदा हो सकते हैं। घरेलू चीज़ों में कुछ खराबी आ सकती है, किसी चीज़ में खराबी आ सकती है। वैसे चांद की पोजीशन को देखें तो इस हफ्ते चांद की पोजीशन आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी और चांद के असरात की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर रहेगी, घरेलू ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, इन्वेस्टमेंट से भी आपको फ़ायदा होगा, दोस्तों और रिश्तेदारों की भी आपको सपोर्ट मिलेगी और जिस काम में आप मेहनत करेंगे उस मेहनत में भी आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपका रिश्ता तो कहीं ना कहीं बनता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस नए रिश्ते को आपने टाइम देना है या इस रिश्ते को आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो नया रिश्ता बन रहा है, ये रिश्ता आपकी तवक्कुआत के मुताबिक लॉन्ग रन में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आपकी उम्मीदों के मुताबिक शायद ना हो। तो इसलिए आपने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। आप लोग अक्सर जज्बाती फैसले कर जाते हैं, तो इसलिए आपने समझदारी के साथ फैसला करना है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अक्सर लिब्रा लोग लंबी स्ट्रगल करते हैं, एक ख़ास पॉइंट जहां पर आके आप लोगों ने फैसला करना होता है, वहीं आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई अगर ऐसी स्टेज आ रही है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन का मामला बन रहा है, तो आपके लिए मशवरा है कि अपने खैर ख़्वाहों के साथ मशवरा कीजिए, उसके बाद ही अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे बेरोज़गार लोगों के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छी जगह से जॉब भी मिल सकती है, कोई कॉल आ सकती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए
स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा हफ्ता रहेगा। एनर्जी से भरपूर हफ्ता रहेगा। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। आप लोग अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करेंगे और मेहनत के रिजल्ट भी आपको नज़र आएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी ख़ास काम में मेहनत करते रहते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, या आप जिस काम में मेहनत कर रहे होते हैं उस काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में मामला बेहतरी की तरफ रहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, मेहनत करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट भी नज़र आएगा। बहन भाइयों के साथ अगर आपका कोई रिश्ता खराबी में चल रहा था, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट थे, इख्तलाफात हो गए थे, तो वो इख्तलाफात भी इस हफ्ते ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन उन इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश आपने खुद करनी है। हाँ, इस हफ्ते कुछ नए ताल्लुकात भी बन सकते हैं, कुछ नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कुछ अहम लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उन कामों में आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर आप घर बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, कुछ फ़ायदे के लोग, अच्छे लोग जिनसे आप काम ले सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो अपने ही काम के हवाले से कुछ अहम लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हो जाएंगी। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी हलकों में आपकी जान पहचान बन जाएगी। तो इस हफ्ते जो नए ताल्लुकात बनेंगे वो नए ताल्लुकात फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस हफ्ते आप लोगों को फ़ायदा होगा। जिस काम में मेहनत करेंगे उस काम में आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए काम का, मेहनत का आपको ज़्यादा एहसास भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप लोग रिलैक्स हैं, खुश हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। और अगर हम मार्स को देखें तो इस हफ्ते आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, मामूल से ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन मामलात बाकी सारे अच्छे रहेंगे। और अक्सर ही एमी आपको बैठ के गुस्सा, किसी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बाकी सारे मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं। आमदन में रुकावटें थी तो वो रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, उन ताल्लुकात से आपको फ़ायदा होगा। आपका कोई रुका हुआ काम था तो रुका हुआ फंसा हुआ काम मुकम्मल हो जाएगा। आपके मुखालिफिन अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मोहब्बत के मामलात में अगर कुछ इख्तलाफात थे तो वो इख्तलाफात भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी बेहतर रहेगी। और वो तमाम शादीशुदा लोग जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़राबियाँ इतनी हो गई थीं कि रिश्ता ख़त्म होने को पहुँच चुका था, तो अब यहाँ से रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो वो जहाँ भी बात जितनी भी बिगड़ चुकी थी वो बात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, हालात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर आपके किसी बच्चे की सेहत ख़राब थी तो उसकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान रहेंगे। फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करेंगे, दोस्तों के साथ मशवरा करेंगे, अपने बच्चों की एजुकेशन या करियर के बारे में कुछ डिस्कशंस करेंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियन जो खुद भी बेरोज़गार हैं उनके लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल सकता है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी दूर अंदेश रहेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, अगले 5-10 साल की प्लानिंग करेंगे, उस पर काम करेंगे। आपकी वैसे भी इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही तवज्जो पैसा कमाने की तरफ रहेगी। पैसा कमाने के बारे में सोचते रहेंगे, कारोबार को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे और आपको सपोर्ट भी मिलेगी। कारोबार में, जॉब में
करियर में बेहतरी के आसार भी नज़र आ रही हैं, फ्लो ऑफ इनकम भी बेहतर हो रहा है। तो पैसे कमाने में जो रुकावटें थीं या जो अड़चनें थीं वो रुकावटें अब दूर होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए जो एनर्जीज बन रही हैं, जो सैयारों की एनर्जीज हैं, वो बहुत पॉजिटिव रहेंगी। आप लोग ज़हनी तौर पर पुरसकून रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे। जैसे आपकी तबीयत है, आप खुश रहते हैं, चुटकुले सुनाते रहते हैं, छोटी छोटी बात को एंजॉय करते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। आप लोग बहुत खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, कारोबार में कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ सख्त फैसले भी कर सकते हैं। कारोबार में आप लोगों की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, फ्लो ऑफ इनकम भी बेहतर रहेगा। अगर आपका काम नुकसान में चल रहा था, फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो अब आपको अपने कामों से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अपने कामों में आप मसरूफ़ भी रहेंगे। मसरूफियत की वजह से थोड़ी थकावट हो सकती है, थकावट की वजह से सेहत थोड़ी मुतासिर भी हो सकती है। वैसे हफ्ते का आगाज़ जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, बहुत सुख वाला आगाज़ रहेगा। मंगल का दिन थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन मंगल के दिन कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है। काम कारोबार के हवाले से थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन बुध से फिर मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कारोबार में तेज़ी आएगी, आमदनी में इजाफा होगा। जो अगर इख्तलाफात थे, तनाज़ात थे, झगड़े थे, तो वो ख़त्म होने की तरफ जा सकते हैं। अदालती मामलात में कहीं कुछ झगड़ा था, कहीं कोई अदालती केस चल रहा था, तो वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगा बुध के दिन। जुमेरात का दिन फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपका अगर कोई काम रुका हुआ था, कहीं कोई रुकावट थी, तो वो रुकावट दूर हो जाएगी। किस्मत का भी आपको साथ मिलेगा। मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ होता है या कोई भी मियाँ बीवी के रिश्ते में इख्तलाफ हो जाता है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि छोटी छोटी बातों को आपने नज़रअंदाज करना है, क्योंकि अगर आप छोटी बातों को तूल देंगे तो रिश्ता बिगड़ भी सकता है। बाकी मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, तरक्की हो सकती है, आपकी रुके हुए डूबे हुए पैसे आपको मिल सकते हैं। सरकारी अदारों में काम करते हैं तो वहाँ से आपको कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है, कोई दरीना अटका हुआ मसला हल हो सकता है। जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए भी हफ्ते का आखिरी जो 3 दिन हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता या तो फाइनल हो जाएगा या फिर आपकी मंगनी शादी कुछ ऐसा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें इस हफ्ते औलाद के हवाले से बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी मिल सकती है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुल के बात करेंगे। जो बात आपके दिल में होगी वही बात आपकी ज़ुबान पर होगी। बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी वाली जुर्रत वाली बातें करेंगे, मुश्किल बातें करेंगे, मुश्किल फैसले करेंगे, रिस्क लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कामयाबी भी उसी को मिलती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मुश्किल फैसले करता है, रिस्क लेता है। तो आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो कामयाबियां बड़ी हैं। आपने बस कदम बढ़ाना है, अल्लाह आपको कामयाब इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा।
और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मशवरा है कि बहस मुबासों से बचिएगा, वरना आपकी लव लाइफ पर कुछ मनफी असर भी पड़ सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, लाजमी कोशिश कीजिए, आपको आपकी पसंद के मुताबिक कोई जॉब मिल जाएगी। हाँ, अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के जॉब स्विच कीजिएगा। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, खुल के पैसा खर्च करेंगे, खुले हाथ से पैसा खर्च करेंगे। तो जब आमदन हो रही है तो थोड़ा सेविंग करने की भी कोशिश कीजिए। अच्छा बुरा टाइम इंसान के साथ ही जुड़ा है, तो बुरे वक्तों के लिए भी पैसा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आपकी अप्रोच पॉजिटिव रहेगी और कुदरत की तरफ से आपको एनर्जीज भी पॉजिटिव ही मिलेंगी। अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार, नया प्लान शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो वक्त अच्छा है। आप इस हफ्ते ऐसा कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगी, आपका स्टेटस अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मामला बहुत बेहतर रहेंगे। आपका किसी के साथ रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का रिश्ता बन सकता है, या फिर शादी की बात चल सकती है। शादी की बात चल रही है तो कहीं रिश्ता फाइनल हो सकता है। वो तमाम लोग जिनकी वालदा की सेहत ख़राब थी, उनकी वालदा की सेहत इस हफ्ते बेहतर हो जाएगी। वैसे हफ्ते के आगाज में आपके जहन पर कोई एक नामालूम सा खौफ भी रह सकता है। कोई एक परेशानी वाली बात आपके जहन पर बोझ डाले रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई परेशानी हो ही, बस सैयारों की पोजीशन ऐसी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी बात को लेकर, किसी ख्याल को लेकर आपको परेशान रख सकती है। पीर और मंगल, इन 2 दिनों में आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे। दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकातें होंगी, और इन 2 दिनों में कारोबारी लोगों के मामलात भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। इन 2 दिनों में फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, कारोबार में तेज़ी रहेगी, रुके हुए काम आसानी से मुकम्मल हो सकते हैं। और अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आपको कहीं मदद की ज़रूरत है, अपने दोस्तों की या अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद की ज़रूरत है, तो अगर आप अपने दोस्तों से या फिर अपने फैमिली मेंबर से मदद मांगते हैं तो वो आपको इनकार नहीं करेंगे। देखिए, इसके बाद आ जाता है बुध और जुमेरात। इन 2 दिनों में किसी की छोटी सी बात आपको परेशान कर देगी, या किसी की छोटी सी बात पे आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी बातों में अगर आप पढ़ना शुरू हो गए तो झगड़ा भी हो सकता है या कशीदगी बढ़ जाएगी। तो ऐसी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, इन 2 दिनों में प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी मामला आपका चल रहा है तो उस पर आपने कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि अगर आपका जायदाद के हवाले से कोई भी मामला चल रहा है तो वो तनाज़ा बिगड़ सकता है, बात ज़्यादा तंग कर सकती है मुस्तकबिल में जाके। आपके मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे इन 2 दिनों में, बुध जुमेरात में। वो कहीं ना कहीं आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, नजर बद के चांसेस भी हैं। तो इन 2 दिनों में आपने होशियार रहना है। उसके बाद जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन इंशाल्लाह फिर से बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। पिछले 2 दिन की जो परेशानियां थी या पिछले 2 दिन की जो थकान थी, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी।
आप लोग फिर से सोशल हो जाएंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे। एक्सपेंसेस की वजह से परेशान थे, हफ्ते के शुरू में एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जुमेरात और जुमा इन 2 दिनों में मामला फिर बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जुमा और हफ्ता इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन तो अच्छी रहेगी, लेकिन फ़ायदे की बात यह है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे, पैसा बचा सकेंगे। आपको घर वाले भी आपकी मदद करेंगे, आपके कामों में आपकी सपोर्ट की जाएगी। अगर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं सफ़र करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपको कहीं सफ़र नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बाद अगले हफ्ते आप सफ़र का प्रोग्राम रख सकते हैं, लेकिन फिर भी दौरान सफ़र आपने बहुत मोहतात रहना है, मोहतात ड्राइव करना है, अपनी कीमती चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। और हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपके लिए फिर से मशवरा है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी रिसर्च लाजमी करें। कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो पहले प्लॉट के बारे में चेक करें कि ये प्लॉट ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, इसका रजिस्ट्री, इंतकाल, फाइल, ट्रांसफ़र, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना कहीं धोखा फ्रॉड भी हो सकता है। तो वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा डिले कर लें, क्योंकि डिले करेंगे तो ये जो बुरे असरात हैं इनसे आप लोग निकल आएंगे। वो तमाम लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बत के इजहार करने के लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, खुल के अपनी बात कहें, आपको आगे से भी पूरा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब मिल जाएगा। तो नए रिश्ते बनते हुए, मोहब्बत के मामलात बनते हुए, मोहब्बत के रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्ब। एक्वेरियस, इस हफ्ते आप लोग थोड़ा बोर हो सकते हैं, आपकी तबीयत किसी बात से उचाट हो सकती है, आपका दिल नहीं लगेगा, कोई बात आपको खुश नहीं करेगी, कुछ ऐसा मिला जुला रुझान रहेगा, या कुछ सेहत के हवाले से मसाइल हो सकते हैं, थकान ज़्यादा रह सकती है, किसी बात को लेकर उलझे उलझे रह सकते हैं। अगर पहले सेहत ख़राब थी तो कोई पुराना मसला दोबारा से सर उठा सकता है, या कोई बात परेशानी ला सकती है आपके जहन में, या कोई ख्याल आपको मायूस कर सकता है। तो ज़हनी तौर पर आप लोग इस हफ्ते कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, उलझे उलझे रह सकते हैं, थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं। तो आपने बेसब्री में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो तेज़ गाड़ी नहीं चलानी, रश में बहुत मोहतात रहना है, कोई भी एडवेंचर किस्म का ट्रैवल नहीं करना, फजूल चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं करना, सोच समझ कर जो भी काम करना है सोच समझ कर काम करना है। तो ये सैयारों की एक नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से हालात कुछ आपके जहन पर कुछ बोझ डाल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मामलात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। ये ख्यालात की हद तक हो सकता है। आगे मामलात क्या हैं? घरेलू ज़िंदगी आप लोगों की अच्छी रहेगी, आपको अपनी औलाद की तरफ से खुशी मिलेगी, खुशी की खबर मिलेगी, अपने बच्चों के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। और हाँ, आप इस हफ्ते अपने काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कामों के लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए पीर मंगल ये 2 दिन आमदन अच्छी रहेगी, मामूल के मुताबिक रहेगी, लेकिन फिर भी आपके जहन पर एक अनसर्टेनिटी रहेगी, एक गैर यकीनी, एक बेयकीनी की सी कैफियत आपके जहन पर रहेगी।
इस हफ्ते आप लोगों की आमदन तो अच्छी रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर आपका जहन थोड़ा परेशान रह सकता है। अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है तो वो मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। हाँ, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में सफ़र करते हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, कारोबार करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे कामों के सिलसिले में आप जो भी सफ़र करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा, कामयाबी मिलेगी। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी भी मिलेगी। दौरान सफ़र नए ताल्लुकात भी बनेंगे, आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, बहन भाइयों के साथ भी रिश्ता आप लोगों का बेहतर रहेगा। और हाँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे CSS, PCS या किसी भी इंतज़ामी पोजीशन के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसका टेस्ट दे रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, कामयाबी की खबर मिल सकती है। और वैसे भी बेरोज़गार लोगों के लिए यह हफ्ता बेहतर है, आपको लाजमी जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। नए रिश्तों के लिए भी ये वक्त बेहतर है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, रिश्ता तय हो सकता है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज करने के लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा, आप मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली अच्छा रहेगा। मतलब आप लोग प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन आपके जो ख्यालात हैं वो कहीं ना कहीं आपको उलझाए रखेंगे। तो ऐसी जो मनफी किस्म के ख्यालात हैं, जो ऐसे ख्यालात जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ख्यालात को आपने झटकना है, अपने काम से काम रखना है, अपने काम में खुद को मसरूफ़ रखना है, फजूल ख्यालों में आपने खोना नहीं है। क्योंकि अगर आप फजूल किस्म के ख्यालों में खोए रहे तो ख्याल की तय दर तय में घुसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हट जाएंगे, तो रिजल्ट ज़ीरो रहेगा। तो आप लोग इस हफ्ते जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने अपने जहन को समझदारी के साथ लेकर चलना है, समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। और आप लोग तो वैसे भी बड़े ज़हीन हो, बड़े समझदार हो, तो आपने यहाँ पर थोड़ा चालाकी का मुजाहरा करना है, अपने मामलात को सीधा रखना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है और प्रैक्टिकल रहना है। वसवसों में, ख्वाबों ख्यालों में आपने बिल्कुल भी नहीं रहना। बाकी ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं। और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको कॉल पर, फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला एक सुख सुकून वाला हफ्ता रहेगा। ज़हनी सुकून भी नसीब होगा, पॉजिटिव एनर्जीज भी आप लोगों को मिलेंगी। तो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता अगर हम देखें तो रिलैक्स रहेंगे, सुकून वाला हफ्ता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़ायदा होगा। माजी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, किसी काम कारोबार में पैसा लगाया था, किसी काम की जगह पर आपने टाइम दिया था, या कहीं भी जिस जगह पर जिस किस्म की आपने सरमायाकारी कर रखी है, जिस किस्म की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिट लेंगे, फ़ायदा आपको होगा। कारोबार में आप लोग अचानक से कुछ फैसले कर सकते हैं,
कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं, कारोबार को फैला सकते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मज़ीद पैसा डाल सकते हैं, अपने कारोबार को वसी कर सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए यह वक्त अच्छा है, फ़ायदा होगा, फ्यूचर में फ़ायदा होगा, बुनियाद रखने के लिए वक्त बेहतर है। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, रोमांटिक रहेंगे, मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत रहेगा। हाँ, हफ्ते के बाद में 18 अगस्त को मार्स की जब पोजीशन बदलेगी तो मामला थोड़े बदल जाएंगे, लेकिन उस वक्त से पहले पहले आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। अगर आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन की तलाश में हैं, कोई रूहानी साथी आप तलाश कर रहे हैं, तो आपकी ये तलाश इस हफ्ते मुकम्मल हो सकती है। और अगर आपका किसी के साथ कोई बात चल रही है, मोहब्बत की बात चल रही है या रिश्ते की बात चल रही है, तो वो रिश्ता भी फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो ये पूरा हफ्ता ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी, लेकिन जो हफ्ते का पहला दिन है ये थोड़ा स्लो हो सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मंगल के बाद आप लोगों के मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे, हालात साजगार हो जाएंगे, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, प्लैनेट्स की बहुत अच्छी एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो अपने बच्चों के साथ आपका ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, आपके बच्चे बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। कारोबार कर रहे हैं तो आमदन आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। अगर पहले आपका कोई काम अटका हुआ था तो रुके हुए फंसे हुए काम भी चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे थे तो इस हफ्ते में आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, गाड़ी का सुख ले सकते हैं। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, उम्रे का प्लान बना के बैठे हुए हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश भी इस हफ्ते पूरी हो सकती है, या इस तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन या इस तरह का कोई भी मामला बात चलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आप लोगों की कुछ इन्फ्लुएंशर्स के साथ, बाअसर लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके बॉसेस आपके कामों से खुश होंगे, आपको शाबाशी मिलेगी, आमदन के नए ज़राए भी खुलेंगे। जॉब कर रहे हैं तो नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं, पहले से कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, अपने घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं, कुछ बेहतरी की चीज़ें ला सकते हैं, घर को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई आप ठेके पर काम करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। जहां भी आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, लाजमी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कोई एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बड़ा ठेका मिल सकता है। वो तमाम पाइसियंस जो फैमिली बिजनेस में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपका काम बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा, पैसे खूब कमाएंगे। कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई नया मुआहदा करना चाहते हैं, कोई भी नया सौदा या डील करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट डीड की सारी शिकें बड़े गौर से पढ़िएगा, उसके बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिएगा। जज्बातियत में, जल्दबाजी में, दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में या हमदर्दी के जज्बे में आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं करना, ऐसा कोई भी मुआहदा साइन नहीं करना, वरना इस वक्त जल्दबाजी में कोई भी मुआहदा आप साइन करते हैं तो हो सकता है कि वो काम लटक जाए, वो मामला ताखीर का शिकार हो जाए, वो जो प्रोजेक्ट है वैसे ही पेंडिंग में चला जाए। तो इसलिए आप लोगों ने सोच समझकर कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो कारोबारी लोगों के लिए मामला बेहतर रहेंगे, नए ऑर्डर्स तो मिलेंगे, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, नए मुआहदों के लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें हैं, मसाइल हैं, तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट या पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर राबता कर सकते हैं, और उसके लिए आप फीस पे करते हैं और आपको फ़ोन कॉल पर या सब कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए और कामयाबियाँ भी लेकर आए। आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह वो रुकावटें दूर करे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।